मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो। हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो। कुछ पल के सुकून को स्वीकार ना करो। कुछ पल के सुकून को स्वीकार ना करो। जब तक नशा है, जुनून है, कुछ कर गुजरो। जब तक नशा है, जुनून है, कुछ कर गुजरो। बेवजह कीमती वक्त को बर्बाद ना करो। बेवजह कीमती वक्त को बर्बाद ना करो। मित्रों, आज हम लोग इस सेल बायोलॉजी में क्लोरोप्लास्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसे काम करता है, किसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है मित्रों? तो पौधों में पाया जाता है। अब आइए बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, हरित लवक की बात करते हैं। तो 1837 ईस्वी में 1837 में ह्यूगो वान मोल नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोप्लास्ट को पहली बार क्लोरोफिल कोर्नेन नाम दिया। क्या नाम दिया मित्रों? क्लोरोफिल कोर्नेन नाम दिया। क्लियर? अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले किसने जो है देखा था, तो ये 1837 में ह्यूगो वान मोल नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोप्लास्ट को देखा और उन्होंने क्लोरोफिल कोर्नेन नाम दिया। क्या नाम दिया? क्लोरोफिल कोर्नेन। इसके बाद 1883 में यानी 1883 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था सिम्पर। कौन वैज्ञानिक थे मित्रों? सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने उसका नाम क्लोरोप्लास्टिड नाम दिया। क्या नाम दिया? क्लोरोप्लास्टिड। अब क्लोरोप्लास्टिड नाम दिया और बताया कि यह जो है क्लोरोप्लास्टिड साइनोबैक्टीरिया के समान काम करता है। किसके समान काम करता है? क्लोरोप्लास्टिड जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया के समान क्या करता है? काम करता है। क्लियर? यह साइनोबैक्टीरिया के समान होता है, इनका कहना था। किसका? सिम्पर महोदय। इसके बाद एक साल बाद 1884 ईस्वी में अर्थात 1884 में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था एडवर्ड स्ट्रासबर्गर। नाम क्या था मित्रों? एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने इसका नाम क्लोरोप्लास्ट टर्म दिया। क्या नाम दिया? क्या शब्द दिया? क्लोरोप्लास्ट शब्द दिया। और इनका कहना था कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का? ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर का होने का कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। किसने बताया था? एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने बताया। क्लियर मित्रों? अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि एक सेल में लगभग कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते होंगे? तो एक सेल में, प्लांट के एक सेल में लगभग 20 to 50 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। 20 से 50 क्लोरोप्लास्ट लगभग पाए जाते हैं, इसी के बीच में रहते हैं, 20 से 50 के बीच में। तो जब पूछा जाए एक सेल में लगभग कितने क्लोरोप्लास्ट हैं, तो 20 से 50 या 20 to 50 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि सिंगल क्लोरोप्लास्ट लगभग कितने पाए जाते होंगे? तो सिंगल क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है, एक हरित लवक जो पाया जाता है, वो यूलोथेरिक्स में पाया जाता है।
क्लोरेला में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। तो जब पूछा जाए एक क्लोरोप्लास्ट या सिंगल क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो यूलोथेरिक्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। क्लियर मित्रों? अगर पूछा जाए दो क्लोरोप्लास्ट या डबल क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो जिग्नीमा में पाया जाता है। क्या किसमें पाया जाता है मित्रों? जिग्नीमा में। 240 यानी 2 से 14 क्लोरोप्लास्ट लगभग जो पाया जाता है वो स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। 2 से 14 क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में। 2 क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जिग्नीमा में। और सिंगल क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? यूलोथेरिक्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। क्लियर मित्रों? और यहाँ प्रश्न बनता है, अरेबिडोप्सिस एक प्लांट है, अरेबिडोप्सिस और व्हीट का मतलब व्हीट तो सभी लोग जानते होंगे, गेहूं जिसको कहा जाता है। इसमें लगभग 100 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। 100 क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो व्हीट में पाया जाता है और अरेबिडोप्सिस में पाया जाता है। अरेबिडोप्सिस में और व्हीट में 100 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, 100 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लियर मित्रों? और एक चीज जान लीजिए, रिक्सिनस कम्युनिस में लगभग एक सेल में 4 लाख क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कितने क्लोरोप्लास्ट? 4 लाख क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एक सेल में। किसमें पाया जाता है? तो रिक्सिनस कम्युनिस में एक सेल में 4 लाख यानी 4 लाख पर सेल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट? 4 लाख। कितने लाख मित्रों? 4 लाख। कितने लाख क्लोरोप्लास्ट? 4 लाख क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और एक चीज बता दें, नोट में ही हमने लिख दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल के प्लास्टिड को क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्लोरो यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल के प्लास्टिड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जो प्लास्टिड पाया जाता है, जो लवक पाया जाता है, उसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्लियर मित्रों? इतना तो समझ में आ गया होगा कि 1837 में किसने, ह्यूगो वान मोल ने, इन्होंने क्या नाम दिया? क्लोरोफिल कॉर्नेल नाम दिया। 1883 में सिम्पर ने क्लोरोप्लास्टिड नाम दिया और उनका कहना यह था कि ये साइनोबैक्टीरिया के समान होता है। 1884 ईस्वी में एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने क्लोरोप्लास्ट टर्म दिया और इनका कहना था कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो एक लगभग एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? 20 to 50 यानी 20 से 50 सिंगल क्लोरोप्लास्ट जिसमें यूलोथेरिक्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। 2 क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जिग्नीमा में। 2 to 14 क्लोरोप्लास्ट लगभग स्पाइरोगायरा में। और अरेबिडोप्सिस या व्हीट में कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? 100। रिक्सिनस कम्युनिस में कितना पाया जाता है? 4 लाख 4 लाख पर सेल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक सेल में, 1 सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट? लगभग 4 लाख। प्रोकैरियोटिक सेल के प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? क्रोमेटोफोर कहते हैं। आइए मित्रों, हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मित्रों, हम लोग क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आइए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में पहली चीज, यहाँ कितने डबल मेम्ब्रेन है? ये देखिए आपका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है। और ये इसमें जो है ये थाइलाकॉइड पाई जाती है और ये थाइलाकॉइड के किनारे किनारे एक धागा लगा होता है और वो धागे जो है कहीं कहीं पर जहाँ जोड़ता है, इन सारी चीजों को, प्रक्रियाओं को थाइलाकॉइड लैमेली कहते हैं। और इसके अंदर
जो ये खाली स्थान है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इन दोनों आउटर लेयर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीप्लास्टिडियल स्पेस पाया जाता है। जो खाली स्थान होता है उसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। और यहाँ पर डीएनए वगैरह पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, ये सारे पाए जाते हैं। और ये जो है, जो थाइलाकॉइड है, इसके अंदर ये क्वांटासोम होता है, इसे हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना के अंदर क्या होता है? क्वांटासोम। और क्वांटासोम जो होता है, यहाँ क्लोरोफिल, इसी के अंदर, ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। तो मित्रों आइए हम लोग, क्लोरोप्लास्ट कितने डबल मेम्ब्रेन होते हैं? कितने डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है? एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा जो होता है इनर मेम्ब्रेन। तो कौन कौन? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है मित्रों? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, जिसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। अर्थात परीक्षा में आ सकता है, क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, वो किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की, लिपिड प्लस प्रोटीन की। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है, जिसे हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीप्लास्टिडियल स्पेस पाया जाता है। खाली स्थान को क्या कहते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्लोरोप्लास्ट के इनर साइड में एक स्पेशल धागे पाए जाते हैं, जो थोड़ी थोड़ी दूर पर इन धागों से ये धागे गांठ पड़ जाती हैं, और जिसे हम थाइलाकॉइड लैमेली कहते हैं। इसी को हमने कहा ना, क्लोरोप्लास्ट के इनर साइड में एक स्पेशल धागा पाया जाता है, जो थोड़ी दूर दूर पर इन धागों में क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ जो बीच में ये गांठ है, इसी गांठ को हम क्या कहते हैं? लैमेली कहते हैं। और इसी को हम थाइलाकॉइड लैमेली, क्योंकि थाइलाकॉइड को क्या करता है? बांध के रखता है। ये प्लेट की संरचना बनी होती है, उसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। आई, और इसी थाइलाकॉइड लैमेली को में स्टार्क जो बन जाता है, थाइलाकॉइड लैमेली में क्या बन जाता है? स्टार्क बन जाता है। और उसी स्टार्क को हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टार्क, एक तस्तरी के ऊपर तस्तरी रखते जाइए, एक स्टार्क बन जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों? ग्रेना कहते हैं। क्लियर? अब प्रश्न ये बनता है कि ग्रेना के अंदर एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक यूनिट पाई जाती है। ग्रेना के अंदर एक फोटोसिंथेटिक यूनिट पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं मित्रों। ये जो क्वांटासोम है, ये ग्रेना के अंदर ये फोटोसिंथेटिक यूनिट हमने बिंदी बिंदी के आकार का रखा है, बिंदी रेड कलर से। ये बिंदी जो है, ये ग्रेना के अंदर ये जो पाया जाता है, ग्रेना के अंदर फोटोसिंथेटिक यूनिट पाई जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम। लेकिन एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 ग्रेना पाया जाता है। एक क्लोरोप्लास्ट में कितना ग्रेना पाया जाता है मित्रों? 40 से 60। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेना। क्लियर? लेकिन अब यही क्वांटासोम की बात हो रही थी, तो क्वांटासोम टर्म को किसने दिया था? पार्क एंड बिगिन। क्वांटासोम टर्म किसने दिया था? पार्क एंड बिगिन। किसने दिया था? पार्क एंड बिगिन। तो क्वांटासोम टर्म इज गिवन बाय पार्क एंड बिगिन। तो क्वांटासोम टर्म, पार्क एंड बिगिन। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की संरचना किसने दिया था? विलिस्टर एंड स्टाहल ने। तो क्लोरोफिल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल इज गिवन बाय विलिस्टर एंड स्टाहल। दोनों लोगों ने दिया था, विलिस्टर और स्टाहल ने क्लोरोफिल की संरचना को दिया। क्वांटासोम के अंदर
क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन और कैरोटीनॉइड्स, ये वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। क्वांटासोम के अंदर क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, फाइकोबिलिन पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है। क्लियर मित्रों? तो क्वांटासोम के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं ज्यादातर, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, कैरोटीनॉइड। एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के लगभग 230 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यानी एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अंदर कितना मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? 230 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स मित्रों? 230 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर? और इस ग्रेना भाग में फोटोसिंथेटिक की क्या होता है? क्रिया होता है। और यही फोटोसिंथेटिक की जो क्रिया होती है, ये कौन कराता है? क्वांटासोम कराता है, क्लोरोफिल कराता है, ये कराते हैं। तो मित्रों, फोटोसिंथेटिक की क्रिया ग्रेना भाग में होती है, ये जाने रहिए। और जो स्ट्रोमा भाग, जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा के कारण ही, स्ट्रोमा में ही कार्बन साइकिल चलती है। और कार्बन साइकिल चलती है, और इसलिए रात में जो है, लोग कहते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे लोगों को नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आप महसूस किए होंगे कि वहां पेड़ के नीचे सोने पर गर्म महसूस होता है। आइए मित्रों, तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं। आइए मित्रों, हम लोग टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। यानी क्लोरोफिल के प्रकार कौन कौन? देखिए, अगर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो जानिए कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, तो क्लोरोफिल ए की फार्मूला क्या है? कि C55 H72 O5 N4 Mg। मैग्नीशियम क्या पाया जाता है मित्रों? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन तत्व? मैग्नीशियम। जितनी जगह है, लगभग हर जगह मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा मित्रों? क्लोरोफिल ए का C55 H72 O5 N4 Mg। और क्लोरोफिल बी का फार्मूला है C55 H70 O6 N4 Mg। क्लोरोफिल बी का क्या है? C55 H70 O6 N4 Mg। यानी इसमें जो है 2 हाइड्रोजन कम हो गया है और 1 ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। मित्रों समझ गए? अब यहाँ बात कर लेते हैं, क्लोरोफिल ए जो होता है, उसका कार्बन जो 3 होता है, चौथा कार्बन, कार्बन नंबर 3 जो होता है, तीसरा कार्बन होता है क्लोरोफिल ए का, उस पर एक ग्रुप पाया जाता है जिसे हम मेथिल ग्रुप कहते हैं। कौन ग्रुप पाया जाता है मित्रों? मेथिल ग्रुप पाया जाता है कार्बन 3 पर। क्लोरोफिल ए के कार्बन 3 पर कौन ग्रुप पाया जाता है? मेथिल ग्रुप। लेकिन क्लोरोफिल बी के कार्बन 3 पर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। कौन ग्रुप मित्रों? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। क्लोरोफिल बी के कार्बन नंबर 3 पर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अब क्लोरोफिल ए के कार्बन नंबर 3 पर मेथिल ग्रुप, तो ए पर मेथिल ग्रुप, क्लोरोफिल बी पर एल्डिहाइड ग्रुप। ऑल प्लांट्स में, सभी प्लांटों में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। सभी प्लांटों में ज्यादातर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्लियर मित्रों? ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
और देखिए क्लोरोफिल सी का फार्मूला क्या है कि C35H32 हाइड्रोजन 32 रहेगा, ऑक्सीजन O5 M4 Mg। इसका मतलब इसका काफी लक्षण किस क्लोरोफिल से मिल रहा है? क्लोरोफिल ए से। तो क्लोरोफिल ए की जगह हमने यही कर दिया 3532AC, यानी कार्बन 35 रहेगा, हाइड्रोजन 32 रहेगा और ऑक्सीजन 5 रहेगा। ये वाला ये से जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन 5 रहेगा, ये नाइट्रोजन 4 रहेगा और मैग्नीशियम आयन तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल डी की बात कर लेते हैं। यहाँ कार्बन 54, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6 होता है, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। अब यहाँ अगर बात कर दे कार्बन 54, हाइड्रोजन 70, ओ यानी अर्थात ऑक्सीजन 6 और नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम एलिमेंट, यहाँ ये बी से मिल रहा है ज्यादातर लक्षण। किससे मिल रहा है मित्रों? बी से, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ भी 70 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 70। बस इतना है कि यहाँ एक कार्बन कम है, यहाँ कितना एक कार्बन क्या है? कम है, बाकी सारे मिल रहे हैं। यहाँ 54 70 डीबी यानी क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल बी के लक्षण मिल रहे हैं, केवल कार्बन का अंतर है, एक कार्बन। क्लियर मित्रों? यहाँ ये हो गया, क्लोरोफिल डी भी हो गया। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। किसकी मित्रों? बैक्टीरियो क्लोरोफिल की। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल में जो पाया जाता है वो ही है, एकदम क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर है लगभग, थोड़ा सा यहाँ 4 कार्बन ज्यादा है। जैसे कार्बन 55, हाइड्रोजन 74, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम एलिमेंट। यानी कितना कार्बन पाया जाता है? 55 कार्बन होता है, 74 हाइड्रोजन होता है, 6 ऑक्सीजन होता है, 4 नाइट्रोजन होता है और क्या होता है? मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। तो ये भी किससे मिल रहा है? क्लोरोफिल बी से। बैक्टीरियो क्लोरोफिल पूछा भी गया है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और यही फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं भोजन बनाते हैं और हम लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखिए कितना अच्छा है, पेड़ पौधे स्वतंत्रता से, जबकि वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन हमको सारा चीज प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। कितना बढ़िया। ये क्लोरोफिल प्लास्ट किसमें होता है? ग्रेना भाग में फोटोसिंथेसिस की क्या होती है? क्रिया होती है। सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मृदा से जल लिया और ये सनलाइट की प्रेजेंटेशन में ग्लूकोज बना लिया और प्लस हम लोगों को क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया। यही सारी क्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। आइए मित्रों स्ट्रोमा के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आइए मित्रों हम लोग स्ट्रोमा के बारे में जानेंगे। देखिए स्ट्रोमा की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कलरलेस एक रंगहीन लिक्विड मैट्रिक्स पाया जाता है। एक कलरलेस कैसा होता है? कलरलेस रंगहीन लिक्विड मैट्रिक्स पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डीएनए और राइबोसोम और जो है इधर कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, आरएनए भी रहते हैं। तो ये सारे मटेरियल उसी में रहते हैं मैट्रिक्स। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कलरलेस लिक्विड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब यह क्लोरोप्लास्ट में इनर स्ट्रक्चर को, यह काम क्या करता है? यह क्लोरोप्लास्ट में इनर स्ट्रक्चर को आयतन प्रदान करता है और प्रोटेक्शन प्रदान करता है। क्या क्या प्रदान करता है मित्रों? आयतन प्रदान करता है, वॉल्यूम प्रदान करता है और क्या?
प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो ये जो यह क्लोरोप्लास्ट को, स्ट्रोमा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर को वैल्यूम और प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी आयतन और सुरक्षा प्रदान करता है। स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट की जेनेटिक सिस्टम, राइबोसोम और एंजाइम पाए जाते हैं। क्या क्या, यानी स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट की जेनेटिक सिस्टम पाया जाता है, आनुवंशिकी प्रणाली पाया जाता है, जो हमने बताया कि डीएनए, आरएनए ये सब पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है और एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो है प्रकाश संश्लेषी अर्थात कह सकते हैं सनलाइट ना रहने पर ये एंजाइम, ये राइबोसोम, ये जितने जेनेटिक मटेरियल हैं, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं, जिससे पेड़ पौधों को रात में भोजन मिल सके। हाँ, इसी में कार्बन साइकिल भी चलती है। कौन साइकिल मित्रों? कार्बन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ना। इतना क्लियर? यहाँ हमने लिखा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें बदल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। क्लियर? यहाँ स्ट्रोमा में दूसरी चीज, स्ट्रोमा में स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और डिसॉल्व एंजाइम पाया जाता है। जो घुले हुए एंजाइम हैं वो स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। तो स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है? स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, अर्थात स्टार्च कण पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं और घुलनशील एंजाइम पाए जाते हैं। स्ट्रोमा ऐसा स्थान है मित्रों कि जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है। और जो किसका ट्रांसलेशन होता है? प्रोटीन। किसका ट्रांसलेशन करते हैं? प्रोटीन का ट्रांसलेशन करते हैं, प्रोटीन का रेप्लिकेशन करते हैं और जो है ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो स्ट्रोमा वह स्थान है जहां पर क्लोरोप्लास्ट इसका डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए ट्रांसलेशन का काम करता है। किसका ट्रांसलेशन होता है? प्रोटीन का। क्लियर मित्रों? अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बार पूछा गया है क्वेश्चन कि यहाँ जैसे पूछ लेता है यूलोथ्रिप्स का जो है वो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस शेप होता है, आकार पूछ लेता है। क्लोरोप्लास्ट का आकार पूछ लेता है, शेप पूछ लेता है। तो यूलोथ्रिप्स में क्लोरोप्लास्ट का जो आकार होता है वो गार्डिन शेप होता है, जिग्नीमा में स्टार शेप होता है, क्लेमाइडोमोनास में कप शेप होता है, अब प्लूरल सिग्मा में डिस्क्वायर्ड शेप होता है, उडोगोनियम में रेटिकुलेट शेप होता है, स्पाइरोगाइरा में रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो आइए मित्रों, यहाँ एक हमने फार्मूला लिखा, सूत्र लिखा है, ट्रिक। गर्दिश में हो आले, जिग्नीमा के तारे, कप कलाम के प्याले, डिस्को सिग्मा प्याले, ओ दिन रात के हारे, रिबन प्यार से गाले। तो देखिए मित्रों, यहाँ गर्दिश से यहाँ होता है गार्डिन शेप, आले से हो गया यूलोथ्रिप्स। क्लियर मित्रों? जिग्नीमा से हो गया जिग्नीमा, जिग्नीमा के तारे, तारे से स्टार शेप होता है। क्लियर मित्रों? अब कप कलाम के प्याले, कप शेप जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो कलाम में पाया जाता है, अर्थात क्लेमाइडोमोनास में। इसमें क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। यूलोथ्रिप्स में क्या पाया जाता है? गार्डिन शेप, जिग्नीमा में स्टार शेप और डिस्को सिग्मा प्याले, प्लूरल सिग्मा में कैसा पाया जाता है? डिस्क्वायर्ड शेप जो है पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? डिस्क्वायर्ड शेप होता है। ओ दिन रात के हारे, ओ दिन से हो गया ओइडोगोनियम एल्गी में कैसा पाया जाता है? रेटिकुलेट शेप पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और
से गाले से हो गया स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में जो पाया जाता है वो रिबन से पाया जाता है, अर्थात फीते के आकार की संरचना पाई जाती है, सेप होता, आकार होता। क्लियर मित्रों? एक बार फिर देख लीजिए, एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। स्ट्रोमा के अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है जो कलरलेस होता है, और इस कलरलेस ये काम क्या करता है? स्ट्रोमा क्या होता है? इनर स्ट्रक्चर को, क्लोरोप्लास्ट के इनर स्ट्रक्चर को क्या करता है? बैलून बढ़ा देता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। क्लियर मित्रों? स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट की जेनेटिक सिस्टम, राइबोसोम और एंजाइम्स होते हैं, जो काम क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में चेंज कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। देखिए, स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट की जेनेटिक सिस्टम और राइबोसोम एंजाइम होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें बदल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। स्ट्रोमा में स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंड डिजॉल्व एंजाइम पाए जाते हैं, जो घुलनशील एंजाइम पाए जाते हैं। स्ट्रोमा वह स्थान है जहां क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। क्या कराता है मित्रों? डीएनए रेप्लिकेशन कराता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कराता है और डीएनए ट्रांसलेशन कराता है। किसका कराता है? तो प्रोटीन का कराता है। क्लियर मित्रों? अब शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक बार और देख लेते हैं। गर्दिश में हो आले, जिग्नीमा के तारे, कप कलाम के प्याले, डिस्को सिग्मा प्याले, ओ दिन रात के हारे, रिबन प्यार से गाले। एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं, बताइए मित्रों। यहाँ यूलोथ्रिक्स में क्या पाया जाता है? किस आकार का? गार्डी शेप। जिग्नीमा में क्या पाया जाता है? स्टार शेप। क्लेमाइडोमोनास में क्या पाया जाता है? कप शेप। डिस्क्वायर्ड शेप किसमें पाया जाता है? प्लूरल सिग्मा में डिस्क्वायर्ड शेप। और कूडोगोनियम एल्गी में कैसा पाया जाता है? रेटिकुलेट शेप। रेटिकुलेट आकार होता है क्लोरोप्लास्ट का। जबकि स्पाइरोगाइरा में कैसा होता है मित्रों? स्पाइरोगाइरा में रिबन शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रिबन शेप, फीते की तरह संरचना होती है। क्लियर मित्रों? तो आज के लिए बस इतना। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।